गुड इवनिंग। जय माँ वैष्णवी। आज का जो विषय है वो मेरा कुछ फीलिंग्स के बारे में हम शेयर करेंगे। कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव्स मेरे लाइफ में अभी हो रहा है। मेरे घर पे एक दो जगह पे, जगह का नाम हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, जहाँ हम जाते हैं गाना सीखने, ड्राइंग सीखने, कोई भी जगह पे कुछ फीलिंग्स के बारे में हम शेयर करना चाहते हैं। अच्छा, गाने के जगह जो है, ड्राइंग ड्राइंग के जो जगह है जहाँ हम सीखने जाते हैं वो पॉजिटिव है, वो सब कुछ ठीक है। एक छोटा घटना, कुछ दिन पहले दोपहर के टाइम पे हम पूजा कर रहे थे। हमारे छत पे एक जो वाइट आउल होता है ना, जो माँ लक्ष्मी के वाहन होता है, वो आके बैठा था या बैठी थी। इस जगह पे, मतलब जिस जगह पे हम रहते हैं, इस जगह पे, इस एरिया पे इतना नेगेटिव एनर्जीज है। मतलब मेरे घर पे नहीं है, मेरे घर का जो प्लॉट है आई बिलीव नहीं है, क्योंकि एक साल, ढाई, 1 ईयर फ्यू मंथ्स हो गया है मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। लेकिन आसपास पे एरिया पे, आसपास में, मेरा प्लॉट के आसपास में इतना नेगेटिव एनर्जीज है, आपको बताए। वो वाइट आउल हमारे छत के ऊपर आके बैठा था दोपहर के टाइम पे। हमारे यहाँ ना बहुत कौवे हैं, खराब कौवे। खराब मतलब कुछ क्रोज होता है, कुछ कौवे होते हैं जो लोग बहुत, मतलब क्रोज का बहुत टाइप्स होता है। नॉर्मल क्रो होता है जो डेली उठता है, जो वॉइस निकालता है, वॉइस सबको सुनाई देता है। और एक टाइप का क्रो होता है जिसको डेथ मैसेंजर बोलते हैं। बड़ा वाला क्रो बहुत बड़ा साइज होता है, बहुत सारा है यहाँ। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे शायद कहाँ से उड़ के आ गया है यहाँ, कोई उन लोगों का घर बनाया है, नेस्ट बनाया है। और घर, नेस्ट सब कुछ बनाया है। और वो लोग मतलब सुबह के टाइम पे जब हम सोने के बाद उठते हैं सुबह, फिर हम सुबह का जो पूजा है, जब हम कर सुबह का जो पूजा है जो हम करते हैं, जो बाहर जाके हम मतलब धोते हैं बर्तन, पूजा का जो थाली जो भी है, उस कभी कभी सुबह के दिन में जब रोशनी है, सूर्य अच्छा वेदर है, वो मतलब बहुत चिल्लाते हैं वो, वैसा टाइप का क्रोज दोपहर के टाइम पे। बहुत शायद उन लोगों ने नेस्ट होता है ना, वो घर बना लिया है आसपास किसी बड़े बड़े पेड़ पे। तो उस वाइट आउल को कुछ टाइम वो वाइट आउल हमारे छत के ऊपर बैठा या बैठी थी। वाइट आउल जो माँ लक्ष्मी के वाहन है, ये तो बहुत अच्छा बात है। देखिए, मेरे घर के छत के ऊपर दोपहर के टाइम पे वाइट आउल आ गया। शायद मुझे क्योंकि कुछ धन मिल जाएगा, शायद, ये एक कहावत है। लेकिन वाइट आउल इज वेरी, we actually टॉक अबाउट व्हाइट आउल विथ माँ लक्ष्मी ओनली। ठीक है, वाहन है माँ लक्ष्मी की। कुछ टाइम बाद बहुत सारा वैसा क्रो आके उसको अटैक किया। थोड़ा देर वो बैठा था। व्हाइट आउल जो बहुत शुभ है, वो आके बैठा था हमारे छत के ऊपर दोपहर के टाइम पे। 1-2 मिनट आसपास से बड़ा बड़ा जो खराब कौवा है, जो लोग डेथ मैसेंजर्स है, वो लोग आके उस वाइट आउल को बहुत अटैक किया। मतलब पूरा चिल्ला चिल्ला के अटैक किया एक साथ। और वो बेचारा या बेचारी वाइट आउल डर के मारे चिल्ला रहा था, फिर थोड़ा देर बाद उड़ उड़ के चला गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द नेगेटिव थिंग्स सराउंडिंग माई हाउस। मेरा घर का जो प्लॉट है उतना बिल्कुल नेगेटिविटीज नहीं है, और थोड़ा परसेंटेज हो सकता है लेकिन नहीं, क्योंकि मेरा पूजा मोर देन 1 ईयर हो गया है। आई एम डूइंग पूजा ऑफ माँ वैष्णवी, और भी पूजा हम करते हैं। लेकिन थिंक अबाउट दिस, वो कौआ अटैकिंग द वाइट आउल। जो वाइट आउल हम पूजा कर रहे थे उस वक्त, दोपहर को आरती कर रहे थे भगवान का, उस टाइम आके बैठा था। कितना नेगेटिव जगह है ये आसपास।
इवनिंग को शाम को हम जब जो इवनिंग को शाम को जब हम जो छत पे जब हम माँ तुलसी जहाँ है वह हम हर दिन कैंडल जलाते उसके लिए गए थे। हर दिन शाम हो रहा है, हमारे घर के ऊपर, आसपास के पूरा घर के ऊपर यहाँ बहुत बैट्स है। बैट्स मतलब जो BATS जो होता है चमगादड़ हिंदी में, चमगादड़ बहुत सारा है। देखिए चमगादड़ शाम को हर घर के ऊपर उठता है, हर घर के ऊपर उठता है। सुबह होने के टाइम, दोपहर के टाइम कौवा ऑफन ऑफन, ठीक है, चिल्लाते हैं। वो कौवा जो होता है ना, एक साथ उठते हैं और एक साथ चिल्लाते हैं। कितना खराब लगता है। मतलब आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, और स्पिरिचुअल पर्सन के लिए सिर्फ नहीं, आसपास के जो लोग भी हैं, सभी लोगों के लिए ये अच्छा नहीं लगता। सुबह के टाइम जब लोग उठते हैं, घर पे काम शुरू किया, दिन शुरू होता है, उस टाइम एक साथ ग्रुप करके कौवा चिल्लाते हैं, अच्छा नहीं लगता। दोपहर के टाइम पे चिल्लाते हैं, अच्छा नहीं लगता ये। दिस वाइब्रेशंस आर नॉट पॉजिटिव एनी हाउ। इट नॉट ओनली ब्रिंग डेथ, इट ऑल्सो ब्रिंग नेगेटिव एनर्जीज एवरीवेयर। सो ये एक घटना है, छोटा एक दो घटना। अच्छा, देखिए जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस लोकेलिटी में, जिस एरिया में, इट्स इन बंगाल। इफ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस, many kings, many big kings used to stay here. एक पैलेस है यहाँ, एक पैलेस है यहाँ। वहाँ हर अप्रैल महीने में एक मेला लगता है, और वहाँ उस पैलेस में जो राज परिवार है, जो किंग का जो परिवार है, वो लोग अभी भी जिंदा है। और उन लोगों का जो मतलब हेरिडिटरी जो फैमिली है, मतलब इस मोमेंट पे, आज में इस मोमेंट पे, आज पे जो जनरेशन है उस राज परिवार का अभी भी है। हर साल वो लोग दुर्गा पूजा के टाइम आके पैलेस में दुर्गा पूजा करते हैं। इट्स अ वेरी फेमस दुर्गा पूजा इन दिस प्लेस, ठीक है। पैलेस में ही होता है दुर्गा पूजा, और बहुत अच्छा होता है दुर्गा पूजा उस पैलेस में, हर साल होता है। और छोटा जगद्धत्री पूजा भी होता है। जगद्धत्री एक देवी है, उसका भी पूजा होता है। छोटा सफ़ेद घोड़ा के ऊपर शायद माँ जगद्धत्री बैठी रहती है, और छोटा वाला मूर्ति को पूजा करते हैं। लेकिन माँ दुर्गा पूजा जो होता है वो पैलेस के अंदर, वो बहुत बड़ा करके होता है, बड़ा मूर्ति। तो where I was like, तो I was talking about the history of this place. ये पूरा लोकेलिटी, पूरा एरिया में अगर आप घूमेंगे, आपको हर कोने में, हर जो लोकल एरिया है, कोने में आपको मस्जिद मिलेगा। मस्जिद मतलब मुस्लिम का जो मस्जिद होता है वो, मतलब ये बोलता है कि ये किसी टाइम पे ये मुस्लिम लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ रहते थे। और यहाँ बहुत जगह पे जो पीर बाबा का जो पेड़ होता है ना, पीर बाबा का जो पेड़ होता है, वैसा पेड़ भी है, बहुत सारा पेड़ भी है, जहाँ हर मतलब मुस्लिम लोग पूजा करते हैं, कैंडल जलाते हैं। बहुत सारा होली मुस्लिम का जो पेड़ होता है वो भी। ऐसा सुना था मैंने, जिस जगह पे हम लोग घर बनाए हैं, ये घर है, ये लोकेलिटी, पूरा लोकेलिटी में किसी जगह पे कब्र था, बहुत साल पहले। मतलब you can think more than 100 years, more than 150 years back. तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने सुना था। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना था, ठीक है। हमारे घर के सामने ही एक जगह है, एक दूसरे घर के सामने एक मुस्लिम का एक जगह है। मुस्लिम लोगों का जो बहुत साल पहले दरगाह था, ऐसा कुछ एक जगह
रखा है। वहाँ एक मुस्लिम वीमेन है, वो मैं छोटे से ये देख के सुन के आया हूँ। अभी तो मेरा उम्र 31 है, लेकिन सुन के आया हूँ कि दिया जलाते हैं उस, मतलब ये है ना मिट्टी का पहाड़ की तरह, एक छोटा पहाड़ की तरह मिट्टी का जगह है। वह उसके ऊपर एक जगह है जहाँ वो वीमेन, मुस्लिम वीमेन, छोटे से हम देख के आते हैं कि हर शाम को वो दिया जलाते हैं और कुछ मुस्लिम का जो मंत्रा है, जो वो पीर बाबा के उद्देश्य में पाठ करती है, वो अभी भी करती है। तो वो मुस्लिम का प्लेस है, जगह है, मेरे घर के सामने ही है। ठीक है, ये बहुत बहुत पुराना वाला है, बहुत पुराना वाला। तो इसका इसका बहुत सारा कहानी स्टोरीज भी और मैंने सुना था फादर से, तो ये हम बाद में बताएंगे एक दिन। लेकिन दिस लोकेलिटी फुल एरिया में बहुत सारा टाइप्स का लोग रहते थे। जगह में बहुत सारा जगह पे कब्र थे वो मोर देन 150 ईयर्स पहले। ठीक है, तो सी कुछ कुछ चीज़ हम लोग हम लोगों को, हम लोग सुने थे छोटे से, तो कंफर्म है उतना नहीं है, लेकिन मस्जिद जितना है मस्जिद जितना है ये तो कंफर्म है कि मुस्लिम लोग रहते थे। बिल्कुल, बहुत एक टाइम में बहुत मुस्लिम लोग भी रहते थे हिंदू लोगों के साथ भी, एक टाइम पे, एक ज़माने पे। तो यू नो, these are all scenarios, these are all scenarios these are all scenarios to understand the place, to study the place actually. So घर में तो बहुत सारा चेंज आ गया है। छोटा छोटा बात लेके झगड़ा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने पेरेंट्स को बोल दिया कि मतलब कंटिन्यूअसली बातें हम लोगों को नहीं करना है। सब कुछ होगा, बातें होगा, सब कुछ नॉर्मल जो है वही है, लेकिन एवरी टाइम टॉकिंग ऐसा नहीं होगा। हम लोग उतना बात भी नहीं करते। हम लोग अपने आप से भी, मतलब फादर मदर और मी, हम लोग जितना ज़रूरत है तो उतना बात करते, क्योंकि घर में जागृत देवी है, बहुत जागृत माँ वैष्णवी है, और भी देव देवी है। तो जहाँ जागृत देव देवी रहते हैं वो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, उन लोगों का आइज़ हमेशा खुला रहता है या रहती है। तो कुछ टाइम होता है पूरा दिन में, 24 आवर्स में कुछ टाइम होता है दिन में जहाँ घर के अंदर का माहौल चुपचाप शांत होना चाहिए। भगवान का निवास भगवान जहाँ रहता है, दे लाइक, गॉड्स लाइक शांत परिवेश। देखिए, हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग घर में रहते हैं, नॉर्मल पीपल हैं। एक नॉर्मल संसार में, नॉर्मल गृहस्थ परिवार में नॉर्मल जो होता है वो होता है, लेकिन वी शुड मेंटेन साइलेंस एंड पीस। मतलब अभी व्लॉग कर रहे हैं, भगवान के सामने बैठ कर भगवान के बातें कर रही थी। देखिए, रात के टाइम हम लोग सो जाते हैं तो पूरा रात शांत हो जाता है घर। एक टाइम तो बिल्कुल पूरा शांत होता है, मतलब रात 9:30 10 बजे से 10 11 12 ऐसे करके पूरा मॉर्निंग जब होता है उतना टाइम तो पूरा साइलेंट रहता है। तो भगवान तो साइलेंस, मतलब घर में जो देव देवी है उन लोगों को तो एक टाइम मिल रहा है। फिर और भी जो टाइम है दिन के, कोशिश हम करते हैं कि जितना हो सके, जितना पॉसिबल है उतना, ताकि हम मतलब थोड़ा साइलेंस रखने की कोशिश करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई समस्या हो रहा है, कोई मतलब ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि हम लोग उलझ जाएंगे, हम लोग ज़्यादा बात करेंगे या अपने आप से बातों के माध्यम से थोड़ा लड़ने की कोशिश करेंगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, तब हम क्या करते हैं, हम लोग एक जगह बैठते हैं, नॉर्मल डिस्कस करते हैं, कुछ बातें के बाद हम लोग चुप हो जाते हैं। अगर पॉसिबल हो पाए घर में, घर के अंदर का माहौल बहुत शांत रखने का कोशिश कीजिएगा। घर वाले जो होते हैं ये उन लोगों के अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ही होगा। हंस रहा है तो हंस रहा है 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे हंस रहा है। झगड़ा हो रहा है तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा झगड़ा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। बर्तन, कुछ वीमेन या कुछ मेल
झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बर्तन को फेंक रहा है, कुछ चीज़ें को फेंक रहा है, फेंक फेंक के आवाज़ हो रहा है। बिल्कुल नहीं, घर का माहौल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, घर के अंदर शांति, पीस, साइलेंस मेंटेन कीजिएगा। क्योंकि आपके दुनिया के हर धर्म के लोगों के घर में पूजा होता है। घर में तो पूजा होता है हर इंसान के घर में। छोटा जगह भी है तो एक छोटा जगह में ही पूजा तो होता है। दिया धूप तो पड़ता है हर दिन। तो प्लीज मेंटेन साइलेंस एंड पीस इन योर हाउस। अच्छा, ये थोड़ा एडवाइस हो गया स्टोरीज के साथ। अच्छा, घर में एक साल पहले, मतलब जब हम माँ वैष्णवी का पूजा नहीं किए थे, उससे पहले छोटा छोटा चीज लेकर झगड़ा होता था। मन में शांति नहीं था कि तीनों इंसान का भी, ठीक है। और बहुत सारा कुछ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम भी हम फेस कर रहे थे। मतलब स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हम तीनों ही फेस कर रहे थे। मन में जो शांति होता है, एक नॉर्मल इंसान का मन में जो शांति होता है वो बिल्कुल नहीं था। देखिए, मेरा बात ये है कि अगर कम पैसा है, इनकम कम है, फिर भी अगर मन में शांति है तो आप बोलता है ना कि परफेक्ट लिविंग, ये आपको हो जाएगा। हो सकता है आपका इनकम कम है, हो सकता है आप उतना बड़े लोग रिच पर्सन नहीं है, हो सकता है आपका उतना बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा एक कार, उतना पैसे आपके पास नहीं है। मॉडरेट इनकम है, आप मॉडरेट फैमिली का मॉडरेट इनकम करते हैं, लेकिन आपका घर में शांति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर घर में शांति नहीं है, आप कहाँ जाएंगे? किसी दूसरे के घर में आप शांति पाने के लिए जाएंगे? किसी दूसरे इंसान आपको आपके मन को शांत करेगा, शांति देगा? कैसे? आजकल का जमाना चारों ओर तो आप देख रहे हैं, everything is within us, everything is inside us, inside our mind and heart and body and soul. We have to activate the chakras, we have to activate our inside power, inside ऊर्जा। जब कोई इंसान जन्म लेता है वो बहुत सारा पॉजिटिव कुछ लेकर ही जन्म लेता है। एक नया इंसान माँ के गर्भ से बाहर आया है, वो प्योर होली सेरन है, कोई नेगेटिविटी नहीं। लेकिन वो जब थोड़ा थोड़ा करके टाइम, जब ईयर पास होता है, तो वो जब बढ़ता है, चारों ओर देख के, चारों ओर आसपास को समझ के वो बड़े होता है और धीरे धीरे उसके अंदर नेगेटिविटी आता है। ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। लेकिन शांति जो है, मन का शांति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यू कैन बी एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, you can be anyone, you can be of any gender, you can be a male, you can be a female, you can be a transgender, you can be anyone, but everyone is human, सब लोग इंसान हैं, ठीक है। I respect all genders and I have feelings for every gender, good feelings की सभी लोग, मन का शांति मिले सभी लोगों को। मन का सुकून, मन का शांति is very 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 important in life. Without this shanti, you cannot do anything in your life. आपके पास अगर बहुत सारा कुछ चीज़ है, अगर मन का शांति नहीं है, तो that life is like zero, that life is nothing. ये जो मन का शांति हम बोल रहे हैं ना, स्पिरिचुअल के फील्ड में अगर आप आएंगे, आपको बहुत महसूस होगा। एक होलीनेस है, एक प्योर सेरेनिटी है। स्पिरिचुअल लाइफ के एस्पेक्ट के बाहर में आपका एक इच्छा था, आपका एक इच्छा पूरा हुआ, आपका मन का शांति मिला, ये जो चीज़ है ये तो है ही। लेकिन इन एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म, आपका मन का जो शांति आपको मिलेगा, आपके मन का जो फील आपको जो हो पाएगा, मन का शांति, वो बिल्कुल बिल्कुल अलग है।
Believe me, it's a different level of शांति. It's a spiritual power. ठीक है, तो ये एक बात है. कोशिश कीजिएगा आज के ज़माने में, आज के दिन में बहुत सारा इंसान से उतना रिलेशनशिप नहीं रखने के लिए. कुछ लोगों के साथ आप रिलेशन रखेंगे, कुछ लोगों के साथ, वो आपका कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन लिमिटेड. इफ़ यू आज के दिन में इफ़ यू keep relationship with limited people, limited person, you will be happy and you will be in peace. Don't try to make everyone happy. Don't suffer from this spiritual. एक प्रॉब्लम है ये कि उसको खराब लगा, उसको अच्छा नहीं लगा, वो क्या सोचेंगे. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. कोई दूसरे इंसान आपके बारे में सोचता है, आपको क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है, आपका कहाँ खराब लगता है, कहाँ अच्छा लगता है, कोई नहीं सोचता. लेकिन हम लोग, वो क्या सोचेगा, वो क्या समझेगा, वो तो गलत, वो मुझे गलत समझेगा, ये ठीक नहीं हुआ, उसके लिए कुछ करना है, ये नहीं है. सोच समझ के कीजिए आज के ज़माने में. डोंट गेट वरीड अबाउट व्हाट अदर पीपल विल थिंक if you don't do this and that for them. Think about yourself. आपके बारे में कौन लोग सोचता है, आपके बारे में कितना लोग सोचता है, आपको ये अच्छा लगता है, आपको वो अच्छा लगता है, आपको ये अच्छा नहीं लगता है, आपको ये करना पसंद है, वो करना नहीं पसंद है. आपके बारे में कौन सोचता है, आपके बारे में कौन सोचता है. आपके सामने आके, आपके पास आके कौन बोलता है कि कैसे हो तुम, या क्या हालचाल है, या मन कैसा है तुम्हारा. कौन बोलता है आज के ज़माने में. हाउ मेनी पीपल डू दिस. मैक्सिमम लाइफ में नहीं बोलता है कोई. खुद को अच्छा रखना, खुद को सही रखना, खुद के ऊपर वर्कआउट करना स्पिरिचुअली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बारे में और भी एक व्लॉग हम बनाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में. आई विश इसके बारे में जो व्लॉग हम बनाएंगे, आई विश आई वुड गिव द नेम ऑफ द व्लॉग ऐसे कि व्हाट विल हैपन टू मी. आई विश आई लव टू गिव दिस नेम ऑफ दैट व्लॉग. आज के लिए इतना तक. जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव. आप सभी अच्छे रहना, खुद के बारे में सोचना. थिंक अबाउट योर हैप्पीनेस, थिंक अबाउट योर हेल्थ, योर माइंड एंड हार्ट. डोंट वरीड अबाउट व्हाट अदर पीपल विल थिंक. थिंक अबाउट योर सेल्फ. आपके बारे में सोचने के लिए कोई नहीं है आपके सिवा, और भगवान के सिवा आपका जो इष्ट देव या देवी है. हर हर महादेव. जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली की, जय माँ चंडी.